अनंत साधना केंद्र आध्यात्मिक साधकों के लिए एक यूट्यूब चैनल है जो आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित बुनियादी क्रियाएं तथा उच्च कोटि के अनुष्ठान व जानकारी प्रदान करता है। हमारे यहाँ किसी प्रकार के गंदे ताबीज नहीं बेचे जाते। ये जानकारियाँ केवल साधकों के ज्ञान हेतु दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार की साधना शुरू करने के लिए गुरु मार्गदर्शन अति अनिवार्य है। आनंद साधना केंद्र आप सबका आज की चर्चा में स्वागत करता है। आनंद साधना केंद्र एक नई श्रृंखला लेकर आया है जिसे हम 10 विशेष का नाम देते हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत अलग अलग क्रियाओं के 10 विशेष रूप हम आपको बताएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह भारतीय परंपरा अथवा हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है जिसे हम हवन के नाम से जानते हैं। हवन शुद्धिकरण के साथ साथ उपाय, मंत्र सिद्धि, पुरुषचरण आदि क्रियाओं में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भिन्न भिन्न उद्देश्य के अनुसार हवन किया जाता है और उद्देश्य के अनुसार ही सामग्री का चयन किया जाता है। सही सामग्री के प्रयोग से किसी भी इच्छा की प्राप्ति की जा सकती है। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ अद्भुत सामग्रियां जिनसे आप अपनी इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। पहली सामग्री हम सभी अच्छे से जानते हैं। इसे घर की रसोई में भी आपको देखने में मिल जाएगा और हर हवन में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। वह है काले तिल। रोग शांति और ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए काले तिल हवन में जरूर प्रयोग करें। दूसरी सामग्री है पुष्प। पुष्पों के द्वारा किया गया हवन सदैव ही इष्ट को बहुत ही प्रिय है। अगर आप अपने इष्ट को मनाना चाहते हैं या इष्ट के द्वारा कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं या इष्ट सिद्धि करना चाहते हैं, इष्ट कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने इष्ट के अनुसार पुष्पों का चयन कर पुष्प हवन करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ईश कृपा में। तंत्र क्रियाओं के अंदर हवन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तंत्र में किया गया हवन अगर नमक के द्वारा कराया जाए तो किसी पर भी वशीकरण किया जा सकता है। वह साधक आपके कहे अनुसार चलने लगेगा। किसी भी में अनबन है तो वशीकरण हेतु अगर आप केवल नमक से हवन करें तो बहुत ही जल्दी दूसरा इंसान आपके वश में हो जाएगा वशीकरण हेतु। अगली सामग्री है कमल गट्टे। कमल गट्टे जो माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से कर्ज, दरिद्रता या धन से परेशान हैं, घर में उन्नति नहीं हो रही है, तो आपको कमल गट्टे से हवन करना चाहिए। कमल गट्टे से संकल्प लेकर किया गया हवन बहुत ही जल्दी लक्ष्मी प्राप्ति करवाता है और दरिद्रता को दूर करता है। इसी के साथ साथ आप अगली सामग्री जिसे खीर और केसर बताया गया है या केसर युक्त खीर बताई गई है, उसका भी प्रयोग करें तो आपके घर में सर्व उन्नति और लक्ष्मी प्राप्ति के साथ साथ लक्ष्मी का सदैव वास रहता है। आपके घर दरिद्रता नहीं आती, अलक्ष्मी दूर होती है और घर के कलेश आदि भी दूर होते हैं। भौतिक सुखों से पूर्ण जीवन भर जाता है। अगली सामग्री बहुत ही विशेष है। अगर साधक किसी प्रकार की सिद्धि करने का इच्छा रखता है और इच्छाओं में समस्या आ रही है तो उसे केले से हवन करना चाहिए। केले से किया गया हवन आपको सर्व सिद्धि प्राप्त कराता है, अतः किसी भी सिद्धि में आपका मार्गदर्शन और सहायता भी करता है। सर्व सिद्धि के लिए केले के द्वारा हवन करना बहुत फलदायी है। सौंदर्य और सुंदरता स्त्रियों का ही आभूषण नहीं है। जो साधक संतरे और नारंगी के साथ हवन करते हैं उनका सौंदर्य और सुंदरता बहुत ही बढ़ने लगता है। उनके मुख पर उस प्रकार की ऊर्जा आने लगती है कि आसपास के सभी लोग साधक की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। इसके साथ साथ देव देवी भी साधक की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए संतरे और नारंगी से हवन करें। यदि कोई साधक
अनजाने शत्रुओं से घिरा हुआ है या शत्रु उसे हर प्रकार से परेशान कर रहे हैं और वह शत्रुओं से बच नहीं पा रहा है, तो उसे नींबू से हवन करना चाहिए। नींबू से किया गया हवन जाने और अनजाने हर प्रकार के शत्रु से साधक का बचाव करता है, उसकी सुरक्षा करता है और उसके जीवन से शत्रुओं का नाश करता है। शत्रु से छुटकारे के लिए नींबू से हवन करें। इसके अलावा अगर आप पितरों की शांति या फिर समृद्धि प्राप्ति के लिए अलग अलग संकल्प पंच मेवा के साथ करें और पंच मेवे का हवन करें, तो आपको बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे फल दिखने को मिलते हैं। पितरों की शांति होती है, पितरों को अच्छे से अच्छा स्थान प्राप्त होता है और आपके जीवन में भी समृद्धि आती है, उन्नति आती है, सब अच्छा होता है। 10 विशेष सामग्री में आखिरी सामग्री है कद्दू, जिसे कुष्मांड भी कहा जाता है। कुष्मांड गृह शांति के लिए बहुत ही फलदायी है। अगर कुष्मांड कद्दू से हवन किया जाए तो बहुत ही जल्दी गृह शांति मिलती है और आपके जीवन में किसी प्रकार का भी ग्रह दोष नहीं रहता है। ग्रह दोषों को खत्म करने के लिए, ग्रह शांति के लिए कद्दू से किया गया हवन अति महत्वपूर्ण बताया गया है। आशा है आप सबको हमारे द्वारा बताई गई शुरुआती जानकारी पसंद और समझ आई होगी। इसी प्रकार की और जानकारियों और प्रयोगों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप हमें सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। जय मां कालिका।